सुमित भाई, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पर शेयर में इन्वेस्ट पैसा करते रहते हैं, जी कुछ हाँ। काम नहीं करते, शेयर जी में हाँ। लगातार जी हाँ। इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अब ये सवाल उनके लिए है। आपकी एक भविष्यवाणी और थी, आपने कहा था कि 18 अप्रैल 2026 से पहले जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अपना पैसा निकाल Withdraw, लेना चाहिए। या तो क्या आपकी भविष्यवाणी को माने तो शेयर बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या वो सुनामी आने वाली है? अगर मान लो शेयर बाजार से लोग पैसा निकालते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करें फायदे के लिए वो? शेयर मार्केट वाले लोग बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। 2026 में शेयर में पैसा मत लगाइएगा, क्रिप्टो करेंसी में पैसा मत लगाइएगा। मैं तो ये तक कह रहा हूँ, बैंकों में अगर भारी रकम पड़ा हुआ है निकाल लीजिए, सोने चांदी में इन्वेस्ट करिए, बहुत भारी नुकसान होगा। 18 अप्रैल से 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में ही केवल मेटल में निवेश करना थोड़ा फायदेमंद होगा, लेकिन उसके बाद तो जो पिटाई लगने वाली है, जो मार लगने वाली है शेयर को, वो आप आने वाले 5 साल तक भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ज़बरदस्त क्रैश करेगा मार्केट। मेक श्योर सेल ऑल योर शेयर्स इमीडिएटली। आपने कहा बैंकों से ही पैसा निकाल लें? बैंकों से भी पैसा निकालिए। क्या बैंक भी सेफ नहीं रहेंगे? बैंक भी सेफ नहीं है। आप समझ के देखिए, इंटरनेशनल बैंक्स यहाँ पे काम कर रही हैं। अब ये सिनारियो के बारे में तो मैंने जुलाई 2025 में बोला था, न्यूज़पेपर में बकायदा डेट के साथ छपवा करके। आज वही घटना घटती दिखाई पड़ रही है। देखिए वर्ल्ड वार का सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ है, और अब उसी भविष्यवाणी को वापस रिलेट करके देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज में भी बैंक्स कोलैप्स किए हैं, और अभी भारत के अंदर भी इसका असर पड़ेगा। इंटरनेशनल बैंक्स में पैसा पड़ा हुआ है, सर्वर रूम में एक बार आपका एक कोई मिसाइल आकर के गिर जाएगा, धम से आपका टोटल डिजिटल करेंसी खत्म। ये आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, एक आधा ब्लास्ट हुआ और एक आधा आग लगा, उधर आपका डिजिटल करेंसी का टोटल पैसा खत्म। शेयर मार्केट का जो एप्लीकेशन वाला जहाँ भी सर्वर रूम होगा वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, सब खत्म। तो इतना भारी भारी आपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगा रखी है, सब बर्बाद हो जाएगा। सबसे बढ़िया है कि सोने और चांदी में निवेश करिए। सोने और चांदी को लेकर के इस बार इतना बड़ा अपशगुन करवाया गया। आपको पता होगा, दज्जाल नाम का एक कोई राक्षस है जो मस्तिष्क पर किसी प्रकार से राज कर रहा है। इस पूरी दुनिया पर एक नकारात्मक शक्ति है, एक नकारात्मक ऊर्जा है, जिसने पूरे वर्ल्ड लीडर्स को कंट्रोल में रखा हुआ है अपने। अब वो किसी के भारत में या लोगों के घरों में नहीं घुस पा रहा था, उसकी नकारात्मकता नहीं घुस पा रही थी, तो उसने करवाया बहुत बड़ा अपशगुन। वो अपशगुन क्या हुआ कि लोगों के घरों से जो पुराना से पुराना सोना चांदी का स्टॉक था, किसी बहाने से टोटल स्टॉक उनके हाथों से बिचवाया। सोना बेचना, चांदी बेचना अपशगुन होता है, और ये अपशगुन इस बार पूरी दुनिया के हाथ से करवा दिया गया है इनडायरेक्ट तरीके से। चांदी का रेट 4-10 अचानक से 60,000 40,000 गिरता है। लोग पैनिक होकर के पुराने से पुराना स्टॉक अपना निकाल के बेच देते हैं, बदले में खरीदते हैं। हर कंट्री में मैं धारक को फलाना रुपए देने का वचन देता हूँ, बस ये एक कागज का टुकड़ा खरीदते हैं, और फिर होती है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगती है, और लोग अभी देखिए ईरान में क्या हुआ, अचानक करेंसी कोलैप्स करती है, सोना चांदी लोगों ने बेच दिया होता है। बड़े से बड़े मिलियनियर बिलियनियर वहाँ के अब कटोरा लेकर के इंतजार में है कि कोई रिलीफ व्हीकल आएगा और उनको उनकी कटोरी में खाना डाल के जाएगा। तो इतना बड़ा अपशगुन हुआ, इतना बड़ा गेम हो गया लोगों के साथ, लोग समझ नहीं पाए। और वही था, सुनामी आने से पहले समुद्र का पानी पीछे खींचता है, वही पानी समुद्र का पीछे खींचा है कि लोगों ने ये सारा अपशगुन किया। और अभी देखिए अचानक ये सुनामी कितनी बड़ी आई है कि वर्ल्ड वार 3 इनिशिएट हो गया। लेकिन सुमित आचार्य जी, लोग आजकल यूपीआई पे डिपेंडेंट है। जी हाँ। अगर वो मान लो बैंकों से पैसा निकालेंगे तो कैसे इन सब डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे वो? देखिए यूपीआई में डिपेंडेंसी जो है लोगों की, वो है कि तनिक कैश 20,000 50,000 1 लाख रुपया रखिए, 5 लाख रुपया रखिए। अब आप जीवन भर की जमा पूंजी जो बैंकों में भी रख रखे हैं, सेफ नहीं है। सोना और चांदी जो आपको रिटर्न दे करके जाएगा, उतना जमीन भी दे के नहीं जाएगा। दुबई में लोग मानते थे कि सबसे सेफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? तो जो चीज सोना और चांदी में है, क्योंकि भगवान का कहते हैं गॉड्स करेंसी आर गोल्ड एंड सिल्वर, तो भगवान का करेंसी। आपकी जो भविष्यवाणी है कि आरबीआई से भी ऊपर है? आरबीआई कहता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम जो है ना, वो बहुत मजबूत है। कैसी भी क्राइसिस आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये सिस्टम बिल्कुल बिगड़ने वाला नहीं है। और अगर आपकी भविष्यवाणी मान लीजिए आपकी भविष्यवाणी सही, मैं कहता हूँ कि गलत तो नहीं हुई, सही हुई, अगर लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया आपकी बात सुनकर, तो बैंक की एकदम अर्थव्यवस्था एकदम डूब जाएगी बैंक रन के कारण।
अभी अभी कौन सी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हालत में है? जितने कंट्री में वॉर हो गया है वहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था हालत में अच्छी है? अभी अभी देखा नहीं आपने, मार्च में इस बार 18 दिन बैंक बंद रहने वाला है। इतना दिन कभी बैंक ऐतिहासिक आप रिकॉर्ड निकालिए, इतना कभी बैंक बंद रहा है? इसके पीछे वॉर है इन्वॉल्व कहीं ना कहीं से। और ये जो वॉर है इंटरनेशनल, जितने अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ तो बैंकों में पैसा स्टक हो ही गया लोगों का। ये केवल भारत के लिए, आरबीआई के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरा ग्लोबली कह रहा हूँ। जितने ग्लोबल ऑडियंस मुझे देख रहे हैं सबके लिए कह रहा हूँ, बैंकों में पैसा मत रखिए, सेफ नहीं है। ज्योतिषीय गणना यही कहती है कि वहाँ से जो भी कोषा कहते हैं ना, कहते हैं कि जो कोष होता है, राजकोष होता है, जहाँ आपने एक तरीके से पैसा रखा हुआ है, वहाँ का पैसा सेफ नहीं है। राजकोष को क्षति है, बहुत बड़ा घोटाला का योग है।